हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में सीआईयू आकर अपने सिस्टर से कहती है, सीजन मुझ पर चीट कर रहा है, मुझे डिवोर्स चाहिए, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वो हाँ कहती है। तो कहती है, मैं लॉयर से डिवोर्स पेपर बनाने के लिए कह देती हूँ और तुम जाकर पैकिंग करो। और फिर वो अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम जनशिन है, हम दोनों रियल सिस्टर नहीं है पर उससे भी कम नहीं है। बचपन में सीआईयू की फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया था और तब से वो दोनों बहुत ही क्लोज है और हमेशा साथ साथ रहते हैं। स्कूल में जब जिनशन को कोई बुली करता था तो सीआईयू उसे प्रोटेक्ट करती थी और उसी के कहने पर ही वो उसके साथ सेम क्लास में पढ़ने लगी और फिर वो दोनों सेम ही यूनिवर्सिटी में गए और साथ में ग्रेजुएट हुए। उसके बाद सीआईयू ने अपनी एक डिजाइनर कंपनी स्टार्ट किया जिसमें उसका फर्स्ट इन्वेस्टर उसका ब्रदर इन लॉ सीजेंग था। वो दोनों पहली बार ऐसे ही मिले थे और फिर दोनों ने मैरिज कर लिया। इससे सबसे ज्यादा दुख जनशी को हुआ था कि अब वो अपने सिस्टर के साथ कैसे रह पाएगी। फिर वो सोचती है कि सीजन का एक ब्रदर भी है, अगर वो उससे मैरिज कर लेती है तो वो हमेशा अपने सिस्टर के साथ ही रहेगी। और वो उसे पटाने के लिए एक बार उसके गाड़ी के सामने आ जाती है और ऐसे एक्टिंग करने लगती है कि जैसे तुमने मेरा एक्सीडेंट कर दिया, इससे मेरा हाथ और पैर इंजर्ड हो गया है। आवाज सुनकर जियायू और सीजन बाहर आ जाते हैं और वो ये सब कुछ देखकर जियायू तो सब समझ रही थी कि वो क्या करना चाह रही है और वो उसका सपोर्ट करते हुए सियांग को डांटने लगती है कि ये तुम कैसी गाड़ी चला रहे हो, बताओ अब तुम क्या करोगे? तो कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी गाड़ी तो पहले से ही खड़ी थी। जनशी कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, तुमने अपने कार से मुझे हिट किया है तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तभी सीजन कहता है, जाओ उसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। पहले तो वो मना कर रहा था, फिर उसके कहने पर मान जाता है। जेंसी सोच रही थी कि वो उसे गोद में उठाकर लेकर जाएगा पर वो तो कुछ इस तरीके से लेकर जाता है। वो बहुत ही स्पीड गाड़ी चला रहा था तो कहती है कि थोड़ा धीरे चलाओ। सियांग कहता है, अगर हम जल्दी से हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो तुम्हारा आर्म जल्दी से हील कैसे होगा? और फिर पूछता है कि तुमने आज ये सब कुछ क्यों किया, तुम्हें क्या चाहिए? तो वो डायरेक्ट बोल देती है कि मुझे तुमसे मैरिज करना है। ये सुनकर तो वो शॉक्ड ही हो जाता है और फिर कहता है, तुम तो अभी बहुत छोटी हो, तुम्हारे बहुत सारे एम्बिशन होंगे, वैसे मुझसे तो बहुत सारी लड़कियां मैरिज करना चाहती हैं तो तुम्हें जल्दी करना होगा। और फिर गलती से वो उसका हाथ पकड़ लेती है पर वो नहीं छोड़ती और अच्छे से हाथ पकड़ कर क्यूट क्यूट हरकतें करने लगती है। उसके बाद दोनों जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और फिर मैरिज होने के बाद वो अपना सामान लेकर सीधे अपने सिस्टर और ब्रदर इन लॉ के घर पर पहुंच जाती है। सियान उसे कहता है कि हम यहाँ क्यों आ गए हैं, तुम्हें क्या बड़ा सा बिला नहीं चाहिए? चलो मैं तुम्हारे लिए बैग कर देता हूँ, अब हमारी मैरिज हो चुकी है तो यहाँ ऐसे रहना अच्छा नहीं लगता ना। और वो कहती है कि मुझे अपने सिस्टर के साथ रहना है, अगर तुम इससे एग्री नहीं हो तो तुम मेरे बेड पर मत आना। तो उसे मजबूरन मानना ही पड़ता है। बस इतना ही नहीं बल्कि वो अपनी वेडिंग नाइट पर भी अपने सिस्टर के साथ सोने की जिद कर रही थी और सोचती है कि हम 2 साल से मैरिज हैं पर अभी भी सियान अपने ब्रदर से पैसे लेता है और उसका हाफ मुझे दे देता है। अब जब हमारा डिवोर्स हो रहा है तो उससे पैसे लेना अच्छा नहीं होगा, पर कोई बात नहीं, मेरे पास तो बहुत सारी सेविंग्स हैं। तभी वहाँ पर सियान आ जाता है और पूछता है कि क्या कर रही हो? तो वो बताती है कि मैं मूव करने वाली हूँ इसलिए पैकिंग कर रही हूँ। तो सियान को लगता है कि शायद वो उसके साथ रहने के लिए उसके घर पर मूव करने वाली है और खुश होकर कहने लगता है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ पैकिंग करने में। तो वो बताती है कि तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हारे ब्रदर ने मेरे सिस्टर पर चीट किया है इसलिए वो डिवोर्स लेना चाहती है। अगर सिस्टर डिवोर्स ले रही है तो मैं भी लूंगी। ये सुनते ही वो गुस्से में उसे किस कर लेता है और पूछता है कि क्या अभी भी तुम उससे डिवोर्स लेना चाहती हो? वो हाँ कहती है तो वो फिर से उसे किस करने लगता है और उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है और फिर से पूछता है कि क्या अभी भी तुम डिवोर्स लेना चाहती हो? तो वो मना करती है कि नहीं, मैं डिवोर्स नहीं लूंगी। इससे सियान खुश हो जाता है और कहता है कि तुम्हें तो रिवॉर्ड देना चाहिए और उसके साथ फिर से रोमांस करता है। और फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब वो दोनों यहाँ रहने के लिए आए थे। सीजन ने जियायू से कहा था कि अभी मेरा ब्रदर सिर्फ कार रेसिंग करता है, वो क्या कर रहा है उसे कुछ पता नहीं है। अब जबकि उनकी मैरिज हो गई है तो मैं उन लोगों की सारी एक्सपेंस देखूंगा। तो वो भी खुशी खुशी मान गई थी और फिर जैसे ही सियान को अपने पॉकेट मनी मिलता था वो उसका हाफ जेंसी को ट्रांसफर कर देता था जो कि मिलियंस में था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपना कमर पकड़ कर आ रही थी तो जियायू कहती है कि अभी तुम इतनी भी यंग नहीं रही, तो जो भी कर रही हो वो संभाल कर करो। तो कहती है इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं इनोसेंट हूँ, ये सब वो सियान ने किया है, वो ह्यूमन ही नहीं है और मैं उसे रजिस्ट ही नहीं कर पाई। ये सुनते ही वो गुस्सा करने लगती है कि सियान की इतनी हिम्मत कि उसने तुम्हें फोर्स किया, अब बहुत हो रहा है और उसे डिवोर्स पेपर देकर साइन करने के लिए कहती है। पर जेंसी कहती है आपने चेक कर लिया ना कि ये सारी बातें सच है। वो याद करती है कि जब वो ये न्यूज देख रही थी कि सीजन बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ झूठ बोलकर अपने फर्स्ट लव से मिलने गया था, तभी उसने जियायू को फोन करके बताया था कि वो कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगा। तो उसने उससे पूछा था कि क्या ऐसा कुछ हुआ है जो तुम्हें मुझे बताना चाहिए, पर उसने कुछ नहीं बताया था और कहा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अभी मुझे रेस्ट करना है कहकर फोन कट कर दिया था। उसके बाद उसके फर्स्ट लव ने जियायू को मैसेज किया था कि सीजन तो तुमसे ऐसे ही मैरिज कर लिया था खुद को हील करने के लिए, पर वो प्यार तो मुझसे ही करता है। अब जब हम दोबारा मिले हैं तो हमारे बीच ओल्ड फीलिंग्स वापस आ गई है, अगर तुम इतनी ही सेंसिबल हो तो उसे मुझे दे दो। और उसने एक फोटो भी भेजा था। ये सब याद करके वो डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है और कहती
कहती है जो अपनी वाइफ को चीट करता है वो मुझे नहीं चाहिए। जेंसी भी सियान के कल रात के बिहेवियर याद करके डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है और जियायू से कहती है कि हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा, वरना अगर सियान आ गया तो वो हमें जाने नहीं देगा, और वो उसे वहाँ से जल्दी से ले जाती है। मेट्स उन्हें रोक रहे थे कि आप ऐसे मत जाइए, हम मिस्टर जाओ को क्या जवाब देंगे, पर वो लोग चले जाते हैं। बटलर सीजन को फोन कर रहा था और सोच रहा था कि मैं उन्हें ये बात कैसे बताऊं, मुझसे ये नहीं होगा। तो मेट कहती है क्यों ना हम इस बारे में सेकंड यंग मास्टर को बताते हैं। तो वो कहता है उन्हें बताना यूजलेस है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी वहाँ पर सियान आ जाता है और वो बटलर के शक्ल को देखकर कहता है कि तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो, तुम्हारी वाइफ भाग गई है क्या? और फिर रियलाइज करता है कि कहीं मेरी वाइफ तो नहीं भाग गई, और वो जल्दी से जाकर रूम में चेक करता है, वो वहाँ नहीं थी। तो वो जोर से उसका नाम चिल्लाता है और फिर उसे फोन करता है, पर उसने ब्लॉक कर दिया था। तो सियान गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लॉक करने की, तुमने मुझसे झूठ बोला ना, एक बार मैं तुम्हें पकड़ लूं उसके बाद मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। वही जियायू जेंसी को बता रही थी कि हमारी कंपनी बहुत अच्छे से चल रही है और हमें अच्छी खासी प्रॉफिट हो रहा है, तो जो भी प्रॉफिट होगा हम दोनों इक्वली डिवाइड कर लेंगे। और उसे कार्ड देते हुए कहती है कि ये रहा तुम्हारा प्रॉफिट। कार्ड को देखकर तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। जियायू कहती है अब चलो चलते हैं। वो पूछती है कि कहाँ जाना है, तो बताती है कि हमारे न्यू हाउस में। और फिर जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो जेंसी पूछती है कि हम कौन से वाले फ्लैट में रहेंगे, तो बताती है कि तुम कहीं भी रह सकती हो क्योंकि ये पूरा फ्लोर ही हमारा है। और उसे की देते हुए कहती है कि एक पर्सन एक फ्लैट में भी रह सकती है। जेंसी तो खुशी के मारे उसे किस कर लेती है और कहती है कि तुम बहुत अच्छी हो, और फिर दोनों अपने अपने फ्लैट में चले जाते हैं। दूसरी साइड बटलर सियान को बता रहा था कि मिस्टर जाओ का फोन नहीं लग रहा, तो वो किसी को फोन करके उन्हें ढूंढने के लिए कहता है। जेंसी को भी कुछ बैड फीलिंग्स आ रहे थे, पर तभी जियायू उसे डिनर के लिए बुला लेती है, तो वो कुछ ज्यादा नहीं सोचती और उसके साथ चली जाती है। और फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ के स्टाफ जेंसी को बॉस कहकर ग्रीट कर रहे थे, तो वो भी शॉक्ड हो जाती है कि ये लोग मुझे कह रहे हैं।